रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदश्री रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि बैठकर या खड़े होकर के कैसे पूजा करनी चाहिए। इसी विषय पे करेंगे चर्चा और सही विधि क्या है इसकी। तो प्रातःकाल भगवान के प्रति विश्वास और आस्था को दर्शाता है हमारा पूजन का क्रम। हम स्नान इत्यादि करने के बाद वस्त्रों को धारण करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां पर साफ सफाई करते हैं और इसके बाद में हम आसन बिछाते हैं, आसन पर बैठते हैं और बैठने के बाद में हम पूजन के क्रम को प्रारंभ करते हैं। तो खड़े होकर के पूजा करना नहीं चाहिए, अर्थात बैठ करके आसन को बिछा करके सामग्री को संपूर्ण प्रकार की यथावत स्थापित करके रख करके और फिर बैठ करके आप पूजा करेंगे तो उसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। और खड़े होकर के पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। बिना आसन के बैठ करके पूजा करना, बिना सर ढके पूजा करना, बिना टीका लगाए पूजा करना, कैसे आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए पूजन में आसन को बिछा करके बैठ करके ही पूजा करनी चाहिए। खड़े होकर के पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले जमीन पर आपने आसन बिछाया, फिर चौकड़ी लगाई, आप बैठे, आपने पूजा की। और खड़े होकर के पूजा करने से पूजा का वो फल हमको प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए मंदिर में भी जाएं तो बैठ करके भगवान की पूजा करें। दर्शन करना है तो जाकर के पास में खड़े होकर के दर्शन कर सकते हैं, परंतु यदि कोई पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, तो आपको आसन बिछा करके और उस पर बैठ करके ही उस पूजन को करना चाहिए। खड़े होकर के पूजा करने से उसका फल हमको प्राप्त नहीं होता है, और जब फल प्राप्त नहीं होता है तो वह पूजा भी हमारी, क्योंकि हम खड़े हैं और खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं, तो वह पूजा भी हमारी अधूरी हो जाती है। गलत विधि से जो पूजा होती है तो हमको उसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है और दुर्भाग्य का कारण भी बन जाया करता है। इसलिए जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी पूजा करें, आसन को बिछाएं और उस पर बैठ करके ही पूजा करें। खड़े होकर के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।